ईश्वर के लिए एक विषय बन जाएगा तो वो कहते हैं कि यहाँ पर एक द्वैत पैदा हो जाएगा। और अगर हम ये कहें कि ईश्वर के लिए जगत एक विषयी, ईश्वर के लिए जो ये जगत है एक विषयी है, तो एक विषयी को दूसरे विषय का क्या होगा? केवल आभास मात्र हो सकता है, संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है स्पष्ट रूप से। तो इन सभी अवस्थाओं में विवेचना से यह निष्कर्ष निकलेगा कि ईश्वर का विचार सीमित हो जाएगा और खंडित हो जाएगा, लेकिन कोई भी ईश्वरवादी ईश्वरीय विचार को सीमित नहीं मानता। एक तरफ अगर हम जगत को विषय के रूप में लेंगे तो यहाँ पर द्वैत स्वीकारना पड़ेगा। ये दो चीजें हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी कि जगत जो है ईश्वर के लिए विषय बन जाएगा। अगर हम जगत को विषय स्वीकार करें तो यहाँ यह समस्या होगी कि एक विषय को दूसरे विषय के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं हो सकती, उसका केवल आभास हो सकता है। तो यहाँ पर भी ईश्वरीय विचार जो है सीमित हो जाएगा। तो एक प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर भी उत्पन्न हो जाएगा और इस कारण हम इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अंत में जो वो एक महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जैसा कि हमने आरंभिक रूप से भी जीन पॉल सार्त्र पढ़ाने से के पूर्व भी स्पष्ट किया था कि मानवीय अस्तित्व की आद्य अनुभूति में मानवीय स्वतंत्रता निहित होती है। मानवीय अस्तित्व की आद्य अनुभूति में मानवीय स्वतंत्रता निहित होती है, लेकिन जीन पॉल सार्त्र कहते हैं कि यदि हम ईश्वरीय अस्तित्व को स्वीकार कर लें तो मानवीय अस्तित्व जो है उसे स्वीकार करना संभव नहीं हो पाएगा और मानवीय अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी सभी चीजें जो है ईश्वर के द्वारा क्या हो जाएंगी? पूर्व निर्धारित हो जाएंगी। तो इसलिए मानवीय अस्तित्व के लिए कोई स्थान नहीं बच पाएगा। और हम ये देख रहे हैं कि मैन इज बाउंड टू बी फ्री। मानवीय अस्तित्व की आद्य अनुभूति के साथ मानवीय स्वतंत्रता की अनुभूति आद्य रूप से निहित है। इसलिए स्पष्ट रूप से जो हमें अनुभूत हो रहा है उसके विरुद्ध हमें जाना पड़ेगा अगर हम ईश्वरीय अस्तित्व को स्वीकार करें, और सब कुछ हमें पूर्व निर्धारित मानना पड़ेगा। मानवीय अस्तित्व का लोप होने लगेगा और यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इस आधार पर भी वह ईश्वरीय विचार को खंडित करते हैं, ईश्वरीय विचार को अस्वीकार करते हैं। तो ये सारे बिंदु आप लोग को बीके लाल में भी एज इट इज जैसे हम लेक्चर में बता रहे हैं वो सारे कॉन्ट्रडिक्शन ये होंगे। और इसमें कुछ छोटी छोटी अवधारणाएं थी जिनको हमने एक एक करके आपको स्पष्ट कर दिया और बहुत कोई क्लिष्टता नहीं थी। इसलिए इसमें कोई डरने की बात नहीं, जो चीजें स्पष्ट की गई हैं अगर शांति पूर्वक आप बीके लाल में जाके उन बिंदुओं को खोजेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर को सुन के, तो आप लोग आसानी से उन बिंदुओं को निकाल पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, विश्लेषण विवेचन कर पाएंगे और उस आधार पर आने वाले किसी भी प्रश्न को हल करने में सक्षम होंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ने डिस्कस किया था कि जीन पॉल सार्त्र का है कि वह कहते हैं कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, अस्तित्व भाव से पहले। और सामान्य तौर पे हम मानकर चल रहे होते हैं कि भाव अस्तित्व से पहले है। यही हमारा विचार रहा होता है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि पहले कुर्सी है कि पहले कुर्सी का विचार है, ऐसे करके हम लोग सोचते हैं ना। तो हम लोग सोचते हैं कि पहले कुर्सी का विचार आया फिर कुर्सी बना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सोच के चल रहे होते हैं कि पहले कुर्सी का विचार आया होगा, फिर उस विचार के अनुरूप जो है कुर्सी बनाई होगी। इसी प्रकार मूर्तिकार जो है पहले मूर्ति का विचार करता है और उस विचार के अनुसार मिट्टी को उकेरता है या फिर पत्थर से छेनी मारता है और उकेर के जो है वो मिट्टी को हमारे समक्ष, मूर्ति को हमारे समक्ष लाता है। तो सामान्य तौर पे तो हम ये मानकर चल रहे होते हैं कि पहले जो है भाव है फिर अस्तित्व है। लेकिन जीन पॉल सार्त्र इसके अगेंस्ट जाते हैं और कहते हैं कि मानवीय अस्तित्व ही एक ऐसी जगह है जहां पर यह चीजें पलट जाती हैं। यहाँ अस्तित्व पहले हो जाता है और भाव जो है वह अनुवर्ती हो जाता है। पूर्ववर्ती की बजाय क्या हो जाता है? अनुवर्ती हो जाता है। यानी अस्तित्व पहले आ जाता है और भाव सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि वह मान कर चल रहे होते हैं कि मानवीय अस्तित्व की चेतना क्या है? आद्य अनुभूति है। इससे आद्य कुछ भी नहीं है, इससे प्रिमेटिव कुछ भी नहीं है। और जब मानवीय अस्तित्व को अपने अस्तित्व की चेतना हो जाती है तो इसी अस्तित्व की चेतना के आधार पर, इसी को बेस्ड करके हम अन्य सभी भावों को रच रहे होते हैं। ठीक है, हम अन्य सभी भावों को रच रहे होते हैं जिसमें ईश्वरीय भाव भी होता है।
अगर सामान्य तरीके से उदाहरण के द्वारा आप समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति मान लीजिए मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है, या तो जन्मजात होता है या किन्हीं कारणों से हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, तो उसमें जो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, उसे अपनी अस्तित्व की चेतना ही नहीं रहती, तो वह किसी भी प्रकार के भाव या इस प्रकार की क्रिएटिव चीजों में लगने में सक्षम हो पाता है क्या? हो पाता है क्या? हो पाता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा कवि रहता है या कोई बहुत बड़ा गीतकार रहता है, बहुत अच्छे-अच्छे गाने लिखता है। तो वो तो गाने लिखता है, ठीक बात है, लेकिन जब वह विक्षिप्त हो जाता है या किन्हीं कारणों से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो पाती और वो चीज़ों में सब डिस्टर्ब हो जाती है उसकी लाइफ, तो फिर क्या वो वैसे गीत लिख पाएगा क्या? बताइए, क्या वो ऐसे गीत लिख पाएगा क्या? नहीं सर। वो सारी चीज़ें वो कर पाएगा क्या? तो क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब तक उसे अपने अस्तित्व की चेतना की आद्य अनुभूति है, तब तक इसी आद्य अनुभूति के आधार पर वह अन्य भावों को गढ़ रहा होता है, अन्य भावों को घेर रहा होता है। जब वह चीज हट जाती है, तो फिर सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है? इसलिए आप लोग जानते होंगे कि जो क्रिएटिव आदमी होते हैं, जो क्रिएटिव फील्ड के होते हैं, वह जो है सामान्य तौर पे प्रामाणिक जीवन जी रहे होते हैं। आप लोग जानते हैं ना? आप लोग जानते होंगे कि एक चित्रकार थे एमएफ हुसैन। एमएफ हुसैन थे ना, जिनकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती थी, 2-2 सौ करोड़, 3-3 सौ करोड़ रुपए में। तो उनके ऊपर आरोप लगते थे बहुत सारे कि वह हिंदू देवी देवताओं के अजीब तरह के चित्रों को बनाया करते थे। ठीक है? तो यह बात ठीक है कि उनके ऊपर आरोप लगते थे और बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन जो इस तरह का क्रिएटिव आदमी होता है ना, वो इन सब सारी चीजों में बंध के सोचता ही नहीं है। ठीक है? क्योंकि न तो वो भौतिक वस्तु होता है, न तो स्वयं को किसी अन्य के इशारों पे छोड़ता है। वो क्रिएटिव हो जाता है। लोग नहीं कहते क्रिएटिव हो जाओ। अक्सर आप लोग सुने नहीं होंगे ये वर्ड, क्रिएटिव हो जाओ, थोड़ा क्रिएटिव काम करो। इसका मतलब है कि अपनी बंधनों को तोड़ो, बंधनों से निकलो, खुल के सोचो। और जब भी आप देखे होंगे कोई गीतकार है, कवि है, खुल के जब उड़ान उड़ता है, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसे लिख जाता है जिसपे बाद में लोग आपत्ति करने लगते हैं, कोई ये आ जाता है, वो आ जाता है, लेकिन वो आपत्ति का वो सोचता ही नहीं उस तरह से। तो वो तो बाद में चीजें उभर के आती हैं कि ये कोई आपत्ति करने लगता है, किसी को भला बुरा लगने लगता है। लेकिन क्रिएटिव आदमी प्रामाणिक जीवन जी रहा होता है, तो न तो वो स्वयं को अन्य के इशारों पे छोड़ता है और न ही वह स्वयं को भौतिक वस्तु मान रहा होता है। इसलिए वो क्रिएटिविटी में बहुत सारी चीजें कर जाता है जो बाद में लोगों के लिए आपत्तिजनक हो जाती हैं। लोग उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं सामान्य तौर पे। तो ये सारी चीजें होती रहती। तो वो यही कहते हैं कि मानवीय अस्तित्व ही वह एक ऐसी विचित्र जगह है जहां पर अस्तित्व भाव से पहले आ जाता है, प्रीसीड्स कर जाता है, और इसी भाव के अनुरूप अन्य सभी चीजें रचित होती है, गढ़ी जाती है, जिसमें ईश्वरीय भाव को भी वह सम्मिलित करते हैं। ठीक है? इसलिए वह एक विशिष्ट जगह होती है मानवीय अस्तित्व में। यही इन्होंने इसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मानवीय अस्तित्व के संदर्भ में ही यह ऐसा हो रहा होता है। ठीक है? अन्य जगहों पे ये परिघटित नहीं हो रहा होता है। मानवीय अस्तित्व में ही ये सारी चीजें परिघटित हो रही होती है। तो जो मूर्तिकार मूर्ति बनाने का विचार करता है और उस विचार के अनुरूप मूर्ति बनाता है, तो वह मूर्तिकार पहले कभी अपने अस्तित्व की आद्य अनुभूति भी तो किया होगा कि वो है, वो क्रिएटिव है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो सारी चीजें हैं। फिर इसके अनुरूप वो अपने भाव को रखने की कोशिश करता है, तो वही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मानवीय अस्तित्व की विशिष्टता है, और यह बात अगर आप विश्लेषण विवेचन करें तो आपको भी सही प्रतीत होगी कि वास्तव में ऐसा है कि मानवीय अस्तित्व ही एक ऐसा अस्तित्व है जहां पहले अस्तित्व की चेतना की आद्य अनुभूति होती है, फिर सभी कुछ इसी के अनुरूप जो है रचित होता है और बनाया जाता है और सारी चीजें की जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देख लिए और इन सारी चीजों को हम लोग समझ लिए। तो अब जो है कल की क्लास में जब हम लोग आएंगे, तो जो सत्ता के 3 आयाम हैं, इन सत्ता के 3 आयामों को पढ़ते हुए और आत्म प्रवंचन है, ये सब चीजें हम लोग खत्म कर देंगे। तो कल ये जो है जीन पॉल सार्त्र खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। रिकॉर्डिंग मीनू भेज दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।